कहा जाता है कि अगर तलवार काफी तेज हो तो इंसान बिना जमीन पर गिरे ही मर जाता है। इससे कैदी को दर्द महसूस नहीं होता और गर्दन काटने का काम बिना तकलीफ के पूरा हो जाता है। इसके बाद तुरंत उसके गले में पीला कपड़ा पहनाया जाता है ताकि गर्दन का रंग न बदले। और यही है युआन द ताई की प्रसिद्ध 1000 लोगों की काट तकनीक। उस दिन उसे 3 अपराधियों का सिर काटने के लिए बुलाया गया। मैंने सोचा ये तो आसान होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि असली गर्दन काटनी पड़ेगी। दूसरी तरफ जो कैदी था उसने अचानक हमला कर दिया और सीधा युआन दे ताई पर वार किया। लेकिन सौभाग्य से युआन दे ताई ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कैदी को एक लात मारकर गिरा दिया। ओह, सोने की तलवार की कला। सिर काटने का छोटा भाई इस अनोखी कला को अपने शिष्य को सिखाने के लिए उन्होंने शिष्य को सिर की जगह तरबूज रखकर हर दिन तलवार चलाने की ट्रेनिंग दी। लेकिन तरबूज और सिर की बनावट में अंतर होता है, इसीलिए गुरुजी ने अगले दिन असली कैदी शिष्य को दे दिया जिसका सिर काटना था। वो था झूची, जो पूरे क्षेत्र में एबा के नाम से मशहूर था। उसमें इतनी ताकत थी कि उसे पकड़ने के लिए दर्जनों सैनिकों की जरूरत पड़ती थी। एबा की सिर्फ शक्ल ही डरावनी थी, जिससे शिष्य डर के मारे जमीन पर गिर गया। लेकिन शिष्य ने अपनी इज्जत के लिए हिम्मत दिखाई और सिर उठाकर तलवार से वार किया। लेकिन क्या हुआ, पूरी ताकत से वार करने पर भी बड़ी तलवार झूची की गर्दन को काट नहीं सकी। तलवार उसकी गर्दन में फंस गई। सैनिकों ने देखा मामला बिगड़ रहा है तो तुरंत आकर मदद करने लगे, लेकिन वो झूची के सामने कुछ नहीं थे। ऐसे हालात में कुछ होना जरूरी था। सैनिकों ने झूची को जबरदस्ती जमीन पर दबाया और शिष्य को कहा पूरी ताकत से गर्दन काट दो। लेकिन किसे पता था कि झूची तो अभी और भड़का हुआ था। उसने जमीन से उठकर एक घूंसा मारा और शिष्य को धड़ाम से गिरा दिया। सैनिक इधर उधर भागने लगे और योजना बनाई कि तीरों से झूची को मारेंगे, मगर झूची तो अब और भी गुस्से में आ चुका था। उसने हाथ बढ़ाया और शिष्य की गर्दन पकड़ ली और उसे मारने ही वाला था। लग रहा था कि अब हालात बेकाबू हो जाएंगे। तभी गुरुजी तेजी से आए और एक जोरदार लात से एबा को सीधे उसकी गोल्डन तलवार पर मार गिराया।